पाटोदा राजस्थान में झुंझुनू से लगभग आधे घंटे की दूरी पर बसा एक छोटा सा गांव, जिसकी जनसंख्या तकरीबन 2000 है। इस अनजान गांव का नाम अचानक ही एक दिन सबकी ज़बां पर आ गया, जब इसी गांव के प्रतिभाशाली खिलाड़ी रघुवीर सिंह ने सन 1982 में हुए एशियन गेम्स में 2 मेडल जीतकर सबको चौंका दिया। और इस गांव की दूसरी कहानी शुरू होती है इस पुरानी ऐतिहासिक हवेली से, जब 1 मई सन 1968 के दिन श्री छोटमल और श्रीमती मनभरी पटौदिया जी के आंगन को एक नवजात शिशु की पहली किलकारी ने खुशियों से गुंजा दिया। एक किसान का बेटा होने के नाते सुनील का इस गांव की मिट्टी से अटूट संबंध जुड़ गया। जहां अपने पारिवारिक खेतों में हल चलाते हुए अनाज के बीज बोने में रुचि उत्पन्न हुई, वहीं पर मानवीय संस्कारों ने भी धीरे धीरे सुनील के दिल में अपनी जगह बना ली। सुनील दोस्तों के दोस्त बनकर ताउम्र अपने बचपन के साथियों को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानते रहे। ये दोस्ती आज भी कहीं ना कहीं उनके दिल में जिंदा है। कुदरत और कुदरत के सभी पशु पक्षियों से सुनील के मन में शुरू से ही अगाध प्रेम रहा है। सुबह सुबह उठकर कबूतरों की गुटरगुस सुनते सुनते उनको दाने खिलाना और उनके साथ थोड़ा वक्त बिताना बचपन से लेकर आज तक सुनील की दिनचर्या का विशेष अंग बना हुआ है। गांव में प्राथमिक शिक्षा के बाद आगे पढ़ने की सुविधा न होने के कारण समूचे परिवार को पटौदा गांव को छोड़कर झुंझुनू जाकर बसना पड़ा। झुंझुनू में रहते हुए सुनील ने पढ़ाई के साथ साथ परिवार की कपड़ों की दुकान पर भी हाथ बटाना शुरू कर दिया। झुंझुनू आज राजस्थान के उन गिने चुने शहरों में से एक है जिसने प्रगति और विकास का रास्ता अपनाकर खुद को एक अलग श्रेणी में शामिल कर दिया। आधुनिकता और प्राचीनता का अनूठा संगम है झुंझुनू शहर। अग्रवाल समाज की संस्कृति और इतिहास को अपने आगोश में सहेजे हुए यहाँ का रानी सती मंदिर अपने श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों को ही बराबर आकर्षित करता है। पटौदिया परिवार का झुंझुनू आने का विशेष उद्देश्य था बच्चों की उच्च शिक्षा। इसलिए सुनील ने भी अपना पूरा ध्यान पहले माध्यमिक और फिर स्नातक शिक्षा में अव्वल आने में लगा दिया। राजस्थान के अधिकांश विद्यार्थियों का एक ही लक्ष्य होता है, सीए बनने का। जैसे उन सबको बचपन में ही कोई हिसाब किताब वाली खास घुट्टी पिलाई जाती है। बस फिर क्या, सुनील ने भी गाड़ी पकड़ी और रवाना हो गए भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की तरफ। मुंबई में सुनील का स्वागत किया यहां की मूसलाधार बारिश ने। भीगते भागते किसी तरह पहुंचे भुवनेश्वर के प्रसिद्ध मुंबा देवी क्षेत्र में, क्योंकि पश्चिम मुंबई में स्थित जिस जगह पर इनको रहना था वहां कुछ नवीनीकरण का बांधकाम चल रहा था। मुंबा देवी में किसी परिचित की एक पेटी पर आश्रय मिल गया। इसे रैन बसेरा कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि सुनील दिन भर आर्टिकलशिप में बिताने के बाद रात को यहां सोने के लिए आ जाते थे। यह आड़तिया पेटी 24 घंटे खुली रहती थी। जमीन पर लगे गद्दों पर सोना हो जाता था। खाने पीने का इंतजाम भी इसी पेटी पर हो गया। 87 में हमारे यहाँ आए तो सीए पढ़ाई करने के लिए आए थे। तो सीए पढ़ाई हमारा हॉस्टल जो है उसमें बिल्डिंग बन रही थी, उसमें उस समय हम दे नहीं सकते थे। तो 6 महीने की देरी थी, तो वो 6 महीने हमारे यहाँ ऑफिस में रहे, इधर रहे। और ये 6 महीने रहने के बाद में हमारा जो बिल्डिंग बन गया तो वहाँ पे शिफ्ट हो गए। कुछ समय बाद सुनील को रहने के लिए उस आरवीजी हॉस्टल में प्रवेश मिल गया, जिसका निर्माण ही राजस्थान से आने वाले उन मेधावी छात्रों के लिए किया गया है
जो सीए बनने के अपने ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहते हैं। इस हॉस्टल में जहां रहने और खाने की सुविधाएं उपलब्ध थीं, वहीं पर इसके पुस्तकालय का बौद्धिक खजाना सुनील की प्रगति में सहायक सिद्ध हुआ। यह भी एक सुखद संयोग ही है कि जिस आरवीजी हॉस्टल में रहकर सुनील ने अपनी आर्टिकलशिप की थी, आज उसी संस्था के जॉइंट सेक्रेटरी के पद को संभालने की जिम्मेदारी भी सुनील को मिली है। सीए की परीक्षा में सफल होने के बाद सुनील ने बैलार्ड पियर स्थित एसके झुनझुनवाला कंपनी में आर्टिकलशिप के लिए अपनी पहली नौकरी का शुभारंभ किया। सुनील की लगन, तीव्र बुद्धि और निष्ठा को देखकर श्री झुनझुनवाला ने परख लिया कि सुनील ऊंची उड़ान लेने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए उन्होंने ही सुनील को अपना खुद का कारोबार करने की सलाह दी थी। उनकी दूरदृष्टि ने सुनील का सुनहरा भविष्य सच में ही देख लिया था। 1987 में जब सुनील बॉम्बे आए तब मेरे पास आर्टिकल के लिए अप्लाई किया। मुझे मालूम नहीं था कि वो लड़का इतना डेडिकेटेड है और गॉड गिफ्ट लेके मेरे पास में आया है। आज जो उसका दुनिया के प्रति, सोसाइटी के प्रति जो एटीट्यूड है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे पॉवर्टी के अगेंस्ट में हो, चाहे गरीब आदमियों को खाना खिलाने का हो, चाहे किसी दूसरे को हेल्प करने का हो, वो कभी पीछे नहीं हटता। एक बार कोई भी आदमी उसके सामने लेके जाता है, हर पल, हर क्षण वो उसको हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। इधर विनीता का सुनील के जीवन में प्रवेश हुआ तो उधर सुनील अब सीए सुनील पटौड़िया बन चुके थे। और यह है दक्षिण मुंबई की दादी शेठ अगियारी गली में स्थित वही पुरानी बिल्डिंग जहां पर एसके पटौड़िया एंड एसोसिएट कंपनी की मजबूत नींव का पहला पत्थर रखा गया। चूंकि यह ऑफिस किराए की जगह पर बनाया था, इसलिए समय समय पर ऑफिस को इसी क्षेत्र की दूसरी बिल्डिंगों में स्थानांतरित करते रहना पड़ा। इधर सुनील जी का कारोबार चलने लगा तो उधर उनके वैवाहिक जीवन में भी सुखद आनंद की अनुभूति होने लगी। वक्त को संभालते हुए सुनील जी ने चांदीवली के ही इंडस्ट्रियल एस्टेट में अपना एक ऑफिस भी खरीद लिया। और यह है झुंझुनू में स्थित पटौदिया परिवार का विशाल घर। सुनील जी, उनकी बहन और उनके भाइयों का आपस में बहुत ही प्रेम और विश्वास का रिश्ता है। आइए सुनते हैं सुनील जी के पिताश्री को। बॉम्बे जाने के बाद में बॉम्बे भी एक बार छोड़ के आया, बस उसके बाद में मौके अपने आप ही सीए किया। सीए करने के बाद में गया कि मैं ऑफिस करूँगा, तो अगले ने ऑफिस करी। ऑफिस भी माई की कृपा रही, अच्छी चली। आदमी कुछ सोचता होता मगर कुछ और है। वक्त के आगे भला किसका चलता जोर है। शेयर बाजार में अचानक आई इस भारी गिरावट के बोझ तले मानो पूरी जिंदगी ही दब कर रह गई थी। सुनील जी को ऐसे समय में कुछ प्रेरणादायक पुस्तकों का सहारा लेना पड़ा। ऐसे दुविधा भरे समय में भगवद गीता में दर्शाए गए मार्ग ने जीवन में लड़ने की रणनीति का नया द्वार खोल दिया। टाटा, बिरला जैसे कुछ महान लोगों की जीवनी से भी कुछ सीखने को मिला। व्यापार को ट्रस्टीशिप, पार्टनरशिप और नेटवर्किंग जैसे सूत्रों को धारण करने की प्रेरणा मिली। महात्मा गांधी जी की पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ने सुनील जी के मन में सच्चाई का वह बीज बो दिया जिसकी बुनियाद पर उनके भविष्य की इमारत खड़ी होने वाली थी। 95 में कुछ ऐसा हुआ कि बिजनेस में काफ़ी लॉस हो गया और हम लोग वापस जीरो पे आ गए। लेकिन मैं सुनील जी के लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वाले और एक
मतलब कॉन्फिडेंस उनका बहुत हाई रहता है, और मतलब उनकी जो सोच है कि नहीं ये टाइम कैसे भी निकल जाएगा, और उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। आत्ममंथन और आत्मविश्वास ने सुनील जी को आत्मबल प्रदान किया। उन्होंने अपनी सूझबूझ से ऐसी टीम का निर्माण किया जिस पर भरोसा किया जा सके। उन्होंने न सिर्फ खुद को इस संकट से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लिया, बल्कि मात्र 3 वर्षों में ही अपने सभी निवेशकों और मित्रों को उनके द्वारा निवेशित धन को भी लौटा दिया। बस यहीं से शुरू होती है गेम चेंजर सुनील जी के प्रयासों की दूसरी तथा और भी ऊंची उड़ान। कुछ वर्षों का अथक परिश्रम सफलता के रंग बिखेरने लगा। एस.के. पटोडिया एंड एसोसिएट्स की ऑफिस बिल्डिंग का नाम कुलदेवी शाकंभरी के नाम पर ही रखा गया, जिस कंपनी की शुरुआत सन 1992 में एक छोटे से किराए के ऑफिस से हुई थी। आज उसका मुख्यालय मुंबई की इस भव्य इमारत शाकंभरी में स्थित है और देश भर में इसकी 15 सक्रिय शाखाएं भी हैं। एस.के. पटोडिया एंड एसोसिएट्स की टीम में उच्च योग्यता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और बिजनेस मैनेजमेंट के विशेषज्ञ शामिल हैं। सुनील जी की सफलता का राज है उनका अपने सहयोगियों को निरंतर दिया जाने वाला मार्गदर्शन और उनकी योग्यता में पूर्ण विश्वास। और ये है गेम चेंजर सीए सुनील पटोडिया की विजन का दूसरा उदाहरण, चॉइस। सुनील जी पटोडिया न केवल मेरे गुरु हैं, बॉस हैं, मेंटोर हैं, फिलोसफर हैं और सबसे बड़े मेरे मार्गदर्शक बड़े भाई हैं। मुझे याद है जब हमने शुरू किया था तो हम केवल 4 लोग टीम में होते थे और हमारी ऑफिस का टोटल साइज़ 180 स्क्वायर फीट था। आज हम एक 8 मंजिला भवन से पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए अपने कारोबार को यहाँ से चलाते हैं। ये सब सुनील जी के मार्गदर्शन और उनकी लीडरशिप का कमाल है। चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड एक ऐसी अनूठी कंपनी है जिसमें एक ही छत तले वित्तीय मामलों से संबंधित हर किसी को हर तरह की मनचाही चॉइस मिल जाती है, क्योंकि चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड नवीनतम और आधुनिक तकनीकों से हर समय वैश्विक सूत्रों से लगातार जुड़ी रहती है। चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड का ध्येय है सर्वश्रेष्ठ बनना। पटोडिया ग्रुप की एक और उपलब्धि है बाइक हॉस्पिटैलिटी, जिसने सफलता के नई ऊंचाइयों को छूकर एक कीर्ति स्तंभ स्थापित किया है। द बाइक जो हमारी कंपनी है ये हमने 2007 में स्टार्ट करी थी। हमने पहला होटल माथेरान में लिया था। उसके बाद में गोवा, मनाली, जयपुर, थाना ऐसे करके कुल मिला के 22 होटल आज बाइक चला रहा है। सुनील जी का हर समय हमको गाइड भी मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हमेशा हमको काम करने की फ्रीडम दिया है कि भाई आप अपने लेवल पे अपने तरीके से डिसीजन लेके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। उनका यही जो फ्रीडम है वो हमको आगे बढ़ने में मदद करता है। सुनील जी सिर्फ सीए सुनील पटोडिया ही नहीं कहलाते हैं, बल्कि वे 210 देशों में फैली विश्व की सबसे बड़ी सेवा संस्था लायंस क्लब्स इंटरनेशनल से भी सक्रिय रूप से जुड़कर खुद को लायंस सीए सुनील पटोडिया कहलाने में गौरवान्वित अनुभव करते हैं। सन 2000 में लायंस क्लब ज्वाइन किया। तब से
मुझे आशीर्वाद मिला है हमारे सभी 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स का और प्रेम मिला है आप सब साथियों का, जिसकी वजह से मैं सीढ़ी दर सीढ़ी काम करते करते यहाँ पर आज आप सबके सामने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में खड़ा हूँ। सुनील पाटोदिया को मैं पिछले 30 सालों से जानता हूँ। मैं लायंस क्लब ऑफ लोखंडवाला गैलेक्सी का मेंबर था उस समय। मेंबरशिप की जब बात होती थी तो मैंने सुनील को मेंबर बनाया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि इसको पोजीशन देनी चाहिए, तो हमारे क्लब में हमने इनको सेक्रेटरी बनाया, प्रेसिडेंट बनाया और बहुत अच्छे से इन्होंने ये अपनी जिम्मेदारी पूरी की। लोगों को इनमें लीडरशिप दिखने लगी और लोगों ने फिर इनको यूनानिमस सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और गवर्नर, और उसके बाद मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन और उसके बाद आईडी इंडोर्सी, यूनानिमस इनको इलेक्ट किया। और मैंने डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लीडर्स देखे हैं, लेकिन जितनी एक्सेप्टेंस और जितना विश्वास डिस्ट्रिक्ट के लोगों को सुनील पाटोदिया पे है, उतना मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। And now, kudos to you, our star performers. I am delighted to call our ace leaders on the stage, the embodiments of who have startled the world with their philanthropic light and motivated members to join. I am proud to now recognize on stage 4 district governors who grew membership in the district by at least more than 2,000 members as of May 31st. Each will receive the Ambassador of Goodwill, and they are Lion Sunil Patodia, District 323, 1A3 India, 2,209 members. Moving on, ladies and gentlemen, let's welcome our new lead donors. Ramesh Agrawal, District 325B2. Soichi Anzawa. Sunil Patodia, District 323 1A3. SK Punj, District 321E. Namaste. I'm speaking about Lion Sunil Patodia, our past governor from Mumbai, an established leader with a lot of vision, passion and courage to perform in whatever field he has been put into. A great business leader in his own profession. I am looking forward with a great potential in this line in the times to come, in the near future rather, and I wish him all the best in all his endeavors. Spouse Vinita Ji Patodia, Home Club, Heritage Galaxy is year 2017-18. Slogan, be a game changer. He did more than 1,000 crores of service projects. इनके मुंह से जो भी गया खाली हाथ कभी नहीं लौटा। लायंस क्लब्स में एक बहुत सुंदर प्रथा है, जिसके अंतर्गत हर वर्ष सभी लायन सदस्य मिलकर अपने सभी पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स को उनके कुशल नेतृत्व के लिए अलग अलग तरीकों से सम्मानित करते हैं। सुनील जी का भी उनके कार्यकाल के पश्चात ऐसे ही एक अनूठे समारोह में
विनीता जी के साथ सम्मान किया गया। ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की मुंबई में स्थित पश्चिमी क्षेत्रीय शाखा अर्थात वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल भारत की 5 रीजनल काउंसिल्स में सबसे बड़ी काउंसिल मानी जाती है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात एवं गोवा का समन्वय है। I met Sunil for the first time in the year 2006 when both of us were contesting for WIRC elections, and since then that friendship has grown many times. After our elections, I could become the chairman of Western India Regional Council of CA Institute and Sunil became the secretary. और उन दिनों रोज मैं और सुनील साथ में हीरानंदानी से कोलाबा में तब ऑफिस होता था, साथ में ट्रैवल करते थे। रास्ते में एक उसके आंखों में मैं बहुत सारे सपने देखता था जो वो सीए प्रोफेशन के बारे में हमेशा लगन से सोचता था। उसके बाद में वो जो हमारी दोस्ती बनी वो आज तक बिल्कुल कायम है। सुनील की एक खासियत है, वो हमेशा बहुत लो प्रोफाइल रहता है। जीवन में कुछ भी अचीव करो लेकिन उसे कभी भी कोई चीज़ का घमंड नहीं होता है। और दूसरी उसकी एक खासियत है, वो हमेशा टीम वर्क में बिलीव करता है और शायद यही मुझे लगता है ये उसके सक्सेस का बहुत बड़ा रीज़न है। मैंने सुनील को देखा है जब उनकी एक छोटी सी फर्म हुआ करती थी चांदीवली में, और आज एक खुद का अपना बहुत बड़ा एम्पायर वो लोगों ने खड़ा कर दिया। इसमें उसने फैमिली को, दोस्तों को, अपने ऑफिस के पूरे स्टाफ को साथ में लेके आगे बढ़ा है। सुनील पाटोदिया से मेरी मुलाकात 2006 फरवरी में पहली बार हुई, जब रीजनल काउंसिल के इलेक्शन खत्म ही हुए थे और मैं रीजनल काउंसिल के इलेक्शन में मैं भी जीत चुका था और सुनील पाटोदिया भी पहली बार जीतकर रीजनल काउंसिल उम्मीदवार बने और मैं चेयरमैन पद का प्रबल दावेदार था। और मैंने उनसे मुलाकात की और पहली ही मुलाकात में मुझे उनसे जो प्यार मोहब्बत मिला और उन्होंने मुझे सपोर्ट करने का वादा किया और वो पूरा भी किया। 2015-16 में सुनील वेस्ट इंडिया रीजनल काउंसिल के चेयरमैन बने। अपनी चेयरमैनशिप में जो स्टूडेंट्स के लिए, जो मेंबर्स के लिए जो कार्य किया और उन्हें उस साल बेस्ट रीजनल काउंसिल का अवार्ड भी मिला। और मुझे मालूम था इस व्यक्ति काम करने वाला एक नई ऊंचाइयों को और नई उड़ान को छुएगा और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक दिन वो बहुत ही ऊंची उड़ान भरने वाले हैं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि वो मेरे मेंबर्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही भविष्य में काम करेंगे। इसी आशा के साथ मैं उनको बधाई देता हूँ। सीए सुनील पटोदिया इस संस्था यानी WIRC ऑफ ICAI के 2007-2008 में सेक्रेटरी और फिर 2015-2016 में इसके चेयरमैन के पद की गरिमा को बढ़ा चुके हैं। WIRC अपने कार्यों एवं सकारात्मक योगदान में सबसे अग्रणीय कही जाती है, चाहे वे सेमिनार्स, वेबिनार्स और वर्कशॉप्स का आयोजन हो या फिर अपने सदस्यों को हर जरूरी सूचना और ज्ञानवर्धक जानकारी को लगातार समय पर पहुंचाना हो, जिनमें कॉर्पोरेट लॉज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉज, सेबी की गाइडलाइंस और कोऑपरेटिव से संबंधित विषय ही क्यों ना हो। WIRC समय समय पर अपने सदस्यों के अलावा आम नागरिकों के लिए भी विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। यैष सुप्तेषु जागृति, यैष सुप्तेषु जागृति, कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तदेव शुक्रं
तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः श्रितः सर्वे तदूनात्यकश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता. I taken over the charge as WRC chairman on 25th February of this 2015, and since then at WRC we are trying to organize varieties of program with various options available for our honorable members, and not to go for any program which they are not interested. And I am happy that all past chairpersons under whom I groomed in last 8 years has advised me time to time to this properly. And I am happy to note that when I took over charge in WRC, there were 88 firms which are having 10 or more partners, and now we have crossed 125 marks. So I think our practicing units are taking it positively, and we will be seeing 200 marks soon. WRC is trying to increase courage of our chartered accountants to be entrepreneurs, and we are having a forum for entrepreneurship, and soon we will be coming out with a program how to we increase in skills in chartered accountant to go for entrepreneurship. सुनील जी इन सभी जिम्मेदारियों के साथ ही अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को भी बड़ी समर्पित भावना से निभाते आ रहे हैं। वे राजस्थान विद्यार्थी गृह, भारत विकास परिषद और झुंझुनू प्रगति संघ से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। गावो में अग्रत संतु गावो में। जिंदगी में सफलता की इतनी ऊंची उड़ान भरने के बाद भी सुनील जी आज भी अपने गांव से उतना ही जुड़े हुए हैं जितना कभी अपने बचपन में जुड़ा करते थे। महसूस करें तो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व से सदैव ही उनके गांव की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू की महक आती रहती है। इसीलिए तो वे अपने गांव जाकर वहां की मिट्टी को छूने का कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं देते। गावो मेरे दया संतो। सुनील जी फिर एक नई और ऊंची उड़ान भरने को तैयार हैं। अपने गांव की मिट्टी से ही जुड़ी रही पहचान, इसको छूकर शुरू है होती मेरी नई उड़ान, मेरी नई उड़ान।